एक तो ये है कि ये जो हम पैकेज मौजूदा हुकूमत दे रही है 120 अरब का उन्होंने कहा है, क्या इस पर IMF को एतराज़ नहीं होगा? और आप क्या समझते हैं कि 1000 रुपये महीना एक ख़ानदान को अगर मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो उससे जो महंगाई के असरात हैं उस पर काबू पाया जा सकता है? जैदी साहब देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो IMF के साथ मामलात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में 5000 हम 6000 बिलियन की टैक्स कलेक्शन करते हैं, तो 30 अरब के लिए IMF वालों के लिए कोई इतनी बड़ी कंसिडरेशन नहीं होगी। तो वो हमारे पास राइट है, हम कर सकते हैं, और 30 अरब रुपए उनके लिए इस पूरे पैकेज में इररिलेवेंट है। मैं उसको बिल्कुल वो मतलब IMF इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं करेगा। ये बहुत छोटी अमाउंट है उस पर्सपेक्टिव में, और सिमिलरली ये बड़ी छोटी अमाउंट है उस पर्सपेक्टिव में कि पाकिस्तान में 30 अरब रुपए से आप जब इसको मार्केट में डालेंगे तो जो 3-4 चीज़ें हैं उसका कितना इम्पैक्ट आप कर सकेंगे, ये भी एक बहुत रेलिवेंट बात है। क्योंकि ये मेरे हिसाब से पैकेज का क्वांटम कम है, हमें थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। और मैंने तो इस पे ये सजेस्ट किया था कि ये अभी हमें सजेस्ट देखना है कि ये कैसे करेंगे और कहाँ से लाएंगे। मगर मैं तो शायद आपको पता नहीं, आपने मेरी बात शायद की थी या नहीं की थी। मेरा तो सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को 2 साल के लिए 5 अशिया को राशनिंग कर देनी चाहिए। अच्छा, और कौन सी जैदी साहब कौन सी 5 अशिया की राशनिंग होनी चाहिए? 5 अशिया की राशनिंग होनी चाहिए। उसमें आटा, चीनी, चने की दाल, घी, कुकिंग ऑयल, ये और आप एक चावल, आटा, चावल, चने की दाल, घी और ये कुकिंग ऑयल, ये 5 चीजें जो हैं इसको आप राशनिंग करें फॉर द टाइम बीइंग। और मार्केट फोर्सेस जो कि आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं उनको सीधा करें और ये करें। देखें, अगर जब आप मार्केट मैकेनिज्म को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और जो लोग नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं उनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें राशनिंग के अलावा और कोई तरकीब नहीं होती। और इंडिया में आज भी राशनिंग होती है, अमेरिका में भी फूड स्टैम्प्स मिलती हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी राशनिंग हुई थी। तो ये जो हमारे जो इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिस्ट हैं, इनके ख्याल में राशनिंग कोई बहुत बुरी चीज़ है। मगर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहाँ रालात हैं और जहाँ बिजनेसमैन के अंदर कोई मॉरल और एथिकल सेंस नहीं है, वहाँ हमें राशनिंग में जाना पड़ेगा। जैदी साहब ये एक गुजारिश है, कतई कलाम आप, एक तो राशनिंग का जो भुट्टो साहब के दौर में हुआ उसका एक तल्ख तजर्बा है हमें कि उस पर रिश्वत सतानी और करप्शन बढ़ी। एक तो ये उसका है। दूसरा ये है कि राशनिंग के अलावा जो आप फरमा रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये हुकूमत की नाअहली है या मिसमैनेजमेंट है, ये समझ ही नहीं आ रही है इनको। नहीं सर, देखिए बात इसमें ये बात नहीं है। मार्केट फोर्सेस के अंदर जो हमारा जब हम बिजनेसमैनों को और ट्रेडर्स को और दुकानदारों को और मिडिल मैन को और आड़तियों को किसी टैक्स सिस्टम में किसी स्टेट में नहीं ला सकते, तो हमें ये नहीं पता कि वो 100 रुपए कमा रहा है, 200 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये एक लिंक प्रोसेस है। और हमारा जो शटर माफिया है, जो बेसिकली हमारा दुकानदार है और हमारा मिडिल मैन है, इसने पाकिस्तान को होस्टेज बना लिया है। और मैं आपको बिल्कुल ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं, क्योंकि मैं FBR चेयरमैन रह के आया हूं, कि ये जो होस्टेज बनाया है जो गवर्नमेंट हुकूमत को, ये कोई भी हुकूमत इससे नहीं काबू पा सकती। और तीसरी जो इसमें बात है, जो शायद आप उस तरह नहीं देखते, ये जो ट्रेडर का माफिया है, ये ट्रेडर का जो आड़तियों का माफिया है, ये जो दरमियान में मिडलमैन है, ये सारे PMLN और नवाज शरीफ के वोटर हैं और नवाज शरीफ के और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं। अच्छा जी, ठीक है जैदी साहब, ये लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो। मैं एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब उसको कंट्रोल नहीं कर सके, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर ये पॉलिटिकल डायमेंशन है और इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है जैदी साहब, जैदी साहब आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की सब्सिडी, अभी नोटिफिकेशन जो है थोड़ी देर पहले आया, यूटिलिटी स्टोर पे तकरीबन 38 रुपये फ़ी लीटर जो कुकिंग ऑयल है और घी है उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। दूसरा जो पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक कहा कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी,
आप नहीं समझते कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो बैकबोन एलिमेंट है दैट इज़ पेट्रोलियम प्राइसेस, अगर वो बढ़ेंगी तो ये पैकेज कितना इफेक्टिव रहेगा? देखिए, मैंने पहले आपको ये कहा ना कि मैं तो पहला मेरा इंस्टेंस तो यही है ना कि 30 बिलियन रुपीस का पैकेज, इस टोटल क्वांटम ऑफ मनी जो पाकिस्तान में जितना बड़ा मार्केट है, जितनी बड़ी डिमांड है, उसमें 30 बिलियन रुपीस फंडामेंटल इफेक्ट नहीं डाल सकेगा। और उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसका मैकेनिज्म क्या है, हम 30 बिलियन रुपए डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम एहसास प्रोग्राम के तहत देने जा रहे हैं या हम क्या करने जा रहे हैं। मैं फिर दोबारा आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें मार्केट मैकेनिज्म में इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अगर हम ये बाजार मंडियों से उठा के लोगों को सस्ता देते रहेंगे तो ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। कमिंग बैक टू द प्राइस इंक्रीज, जो आपकी प्राइस इंक्रीज आ रही है, आपने कहा बिजली में आ रही है, पेट्रोल में आ रही है, ये बिल्कुल पाकिस्तान में इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ा रही है और हमें इसके ऊपर कंट्रोल करने की मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। अच्छा, उसमें जो बात हमारे इकोनॉमिस्ट समझते नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस वजह से नहीं होती कि हमारे पास कितने, हम स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट कितना ज्यादा है और डिस्काउंट रेट कितना कम है। हमारे मार्केट्स के अंदर पूरा पाकिस्तान का करप्शन का पैसा लगा हुआ है, जो कि इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन लेकर आता है जो इन्फ्लेशन एक्चुअली नहीं है। और मैं ये बारहा कह चुका हूं कि अगर आप किसी भी टमाटर की कीमत ले लें, प्याज की कीमत ले लें, जो प्याज की कीमत चूनिया में होगी उससे तकरीबन 1.5 गुनी लाहौर में होगी। तो ये जो दरमियान में डबल का मार्जिन लेके चल रहे हैं और हमारा जो लिंकेज ब्रेकअप हो गया है, ये हमारे पाकिस्तान को होस्टेज बना हुआ है। इसमें इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जो कुछ भी हो, ये दरमियान का जो हमारा एक माफिया क्रिएट हुआ है, इसको अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो पाकिस्तान के आम आदमी के लिए कोई जिंदगी नहीं है। और मैं ये देख रहा हूं कि हम वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, जो चीज़ हमें हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैंने वो राशनिंग वाला सवाल किया था कि अगर राशनिंग पे हम जाते हैं तो क्या वो करप्शन का जरिया नहीं बन जाएगा? देखिए, मेरी बात सुने, राशनिंग के मैकेनिज्म आज जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, आपके पास सिस्टम है, मगर देखिए ना, बात ये नहीं क्या है, करप्शन का जरिया जरूर बन जाएगा, मगर सवाल ये है ना कि किसको कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। सवाल ये आज ये आ रहा है ना कि अगर आपको अगर आटे के अंदर जो आटे की प्राइस है, जो हम कल्टीवेटर को पैसा दे रहे हैं, जो कल्टीवेटर को हम गंदम की प्राइस दे रहे हैं, और जो आटे की प्राइस है, अगर उसके अंदर 100% का मार्जिन दरमियान में मुख्तलिफ लोगों का है और फ्लोर मिल वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो आप मुझे ये बताइए कि फिर हम क्या करें। मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब मैं चेयरमैन FBR था, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि फ्लोर मिल वाले किस तरह टेस्ट के मामला की बुनियाद पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये जो आपके नहीं, ज़ैदी साहब ये तो दिलचस्प बात है। हुकूमत तो ये कहती है और रियासत ये कहती है कि हम तो किसी माफिया से ब्लैकमेल, और इमरान खान का तो ये दावा है। तो आपके दौर में यानी बाकायदा रियासत को फ्लोर मिल माफिया जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था? आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है। अच्छा, बता दें कौन से माफिया के खिलाफ आपने एक्शन ले लिया? आप मुझे बता दें कि आपने शुगर कमीशन की इतनी बड़ी रिपोर्ट ली, क्या आपने शुगर मिलों का एक डिस्ट्रीब्यूटर भी रजिस्टर करा सके आप आज तक? आप मुझे बताएं ना। आप ये कह रहे हैं कि माफियाज को आपने कंट्रोल किया, आप चले गए शुगर मिलों के मालिकान के पीछे जो कि शुगर बना रहे हैं, वो तो आपके सामने रिकॉर्ड पर है। जो शुगर की मंडियों में डीलर बैठे हैं, आप मुझे बताएं, अभी जाएं मार्केट में और बताएं कि कितने डीलर रजिस्टर्ड हैं। आप जाएं फर्टिलाइजर के कारोबार में और मुझे बताएं कितने डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर हैं। आप जाएं ना इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में, आप देखें कि इंडस्ट्रियल कनेक्शन 4.5 लाख है इस मुल्क के अंदर, कितने लोग रजिस्टर हैं, कौन सी माफिया है जो कंट्रोल में है आपके? ये बेकार की बातें। पाकिस्तान में स्टेट खत्म हो चुकी है एज फार एज द टैक्स रेट इज कंसर्न।